सो स्टूडेंट्स, अब हम देखिए आगे चलते हैं। कुछ स्पेशल चीज है, जैसे किसी शब्द के साथ अपने के लिए क्या आएगा। जैसे मैं अपने घर में हूं, या वह अपने खेत पर रहती है, या जानवर अपने घर में रहते हैं, पक्षी अपने घोंसले में है। तो अपने के लिए किसके साथ क्या आएगा। देखिए ये है, सब्जेक्ट बनते हैं हमेशा सब्जेक्टिव केस। आई, वी, दे, ही, शी, यू, इट। तो देखिए आई के साथ अपने के लिए माई आता है। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं अपने घर में हूं, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसका रूल भी सिखा चुका हूं मैं। हूं मतलब प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसमें सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, देखो सिर्फ वो घर में है। तो इसमें मेन वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इजमार आएगा है होने पर। थाथी थे होने पर वाजवर आता है, गागी के होने पर विल बी शैल भी आता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब हम अपने का यूज बता रहे हैं। तो मैं अपने घर में हूं, तो आई माने मैं, और आई के साथ अपने के लिए आता है माई। जैसे हमने लिखा है आई एम इन माई होम। हम अपने खेत में थे, वी वर इन आवर फील्ड। तो देखिए यहां अपने के लिए वी के साथ आवर आ रहा है। वे अपने मामा के घर पर होंगे, फ्यूचर टेंस, विल बी शैल बी। दे मीन्स वे, दे विल बी एट। अब दे के साथ अपने के लिए देयर, तो देयर अंकल्स होम, यानी मैटरनल अंकल्स होम। मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल, यहां लिख सकते हैं आप मैटरनल अंकल। यहां स्पेस कम है इसलिए हमने सिर्फ अंकल लिखा है। दे विल बी एट देयर अंकल्स होम। अब देखिए ही के साथ अपने के लिए हिज आएगा। तो देखिए वह अपनी कक्षा में था मीन्स पास्ट टेंस, वॉज वर। ही वॉज इन हिज क्लासरूम, देखो हिज आ गया ही के साथ अपने के लिए। वह अपने कक्षा में थी, लड़की है, शी वॉज इन हर विलेज, वह अपने गांव में थी। तो हर, शी के साथ अपने के लिए हर। आप अपने कमरे में हो, यू आर इन योर, यू के साथ अपने के लिए योर आ रहा है, वाई ओ यू आर, योर रूम। चिड़िया अपने घोंसले में है, एक ही चिड़िया है। बर्ड इज इन इट्स नेस्ट, अपने के लिए बर्ड इट है, बर्ड को इट बोलते हैं, तो यहां पर इट्स आ गया। इस तरह से अपने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर सेंटेंस हो जाए कि हम आपके खेत में थे, तो फिर आपके लिए यहां पर आवर नहीं आएगा, क्योंकि हम के साथ अपने के लिए आवर आता है। अगर हम के साथ आपके आ जाए, जैसे, या उसके आ जाए, या उनके आ जाए, तो फिर उसी की मीनिंग आएगी। जैसे हम अपने खेत में थे, तो वी वर इन आवर फील्ड। और अगर यहां पर हो जाए, कि हम उसके खेत में थे, तो देखिए उसके मतलब अगर वो बॉय है तो हिज, और फीमेल है तो हर। तो वी माने हम, वी हेल्पिंग वर्ब थे, वी वर इन हिज फील्ड, तब ये प्रॉपर वही आएगा जो लिखा है। ओके, यहां पर अब हिज आएगा। और देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव केस। ओके, वी नॉमिनेटिव केस, पर्सनल प्रोनाउन। वी माने हम यानी कि जो नाउन है वो अपने आप को वी करके इंडिकेट कर रहे हैं। तो दिस इज प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन, दिस इज प्रेपोजिशन, दिस इज कॉमन नाउन फील्ड, एंड दिस इज हेल्पिंग वर्ब। देखिए पढ़ते पढ़ते हर वर्ड को आप डिफाइन कर पाएंगे। जब आप जड़ से पढ़ेंगे तो चीजें, 1000 सेंटेंस डेली यूज के बोलने नहीं, रटने नहीं पड़ेंगे, आप खुद बना सकते हैं। इसके बाद हम आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का थोड़ा एग्जांपल देंगे, ताकि जल्दी जल्दी आप इंग्लिश भी बोल पाए और लाइन पे आ जाए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू वेयर एंड हाउ टू यूज अपने। नेक्स्ट हम बताएंगे कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे हु, या व्हाट, या वेयर, या विच, ओके, या when, ओके, एंड ये वर्ड है जिनका देखिए इनका मेन मीनिंग है कौन। ओके, लेकिन कौन से हटके इसका एक और मीनिंग है जो, व्हाट इसका, और एक वर्ड होता है whom।
ओके, व्हाट मीन्स इसका मतलब भी जो, वैसे इसका मतलब है क्या, कौन, एक्चुअल मीनिंग कहां, देख रहे हैं ना, विच कौन सा, ओके, व्हेन कब, ओके, whom किसको या किसे। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब जो भी हो जाता है, जैसे जो, ओके, यहां पर भी जो, वेयर जहां, ओके, विच जोन सा या जो, ओके, व्हेन जब, whom जिसको, ये भी इनका मीनिंग है। तो देखो कैसे सेंटेंस बनता है, द मैन हु वॉज इन रेड शर्ट इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए माई प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां पर इसका मीनिंग है वो आदमी, पर्टिकुलरली वो आदमी जो रेड शर्ट में था, इज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो। अब देखिए द पेन दैट, यहां पर दैट भी हो सकता है और वॉट, द पेन वॉट यू लाइक कैन बी परचेज्ड या बॉट, BOUGHT बॉट राइट अवे, बिल्कुल अभी, राइट अवे बिल्कुल अभी। तो देखिए द पेन दैट यू लाइक, जो पेन तुम्हें पसंद है, जो, व्हाट जो, कैन बी बॉट राइट अवे, वो अभी खरीदा जा सकता है, ओके। अब देखिए जहां, द प्लेस वेयर रेड पीकॉक्स are found is called Australia। वेयर मीन्स जहां, ऑस्ट्रेलिया को जहां शब्द यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इसका मीनिंग होगा जहां। अब देखिए विच, जब कईयों में से एक चीज को पसंद करते हैं तो विच शब्द होता है। तो द पेन विच वॉज चोजन बाय यू आउट ऑफ 100, विच, इसका यूज बताते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं एक बार, इसे नोट कर सकते हैं आप। अब देखिए द पेन विच वॉज chosen by her out of hundreds was the unique one, यूनिक वन, यूनिक माने अद्वितीय, अद्वितीय, जैसे उसके जैसा कोई और ना हो। तो देखिए द पेन विच, जो, वॉज चोजन, चूज का थर्ड फॉर्म, खरीदा, जो चुना गया था, बाई हर, ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव होते हैं, पढ़ाएंगे बाद में। द पेन विच, विच मीन्स ये रिलेटिव प्रोनाउन जो, द पेन विच वॉज चोजन बाई हर आउट ऑफ 100, 100 में से एक पेन जो उसके द्वारा चुना गया था, वॉज द यूनिक वन, वो अद्वितीय था, वो बहुत अच्छा था, स्पेशल था। तो विच शब्द, ऐसे ही व्हेन, ओके, आई शैल
I generally leave the classroom when the bell rings. जब बेल बजती है तो मैं जनरली क्लास छोड़ देता हूं. आई जनरली लीव द क्लासरूम. लीव माने छोड़ना. अक्सर जनरली लीव द क्लासरूम व्हेन द बेल रिंग्स. ओके. रिलेटिव प्रोनाउन जब के अर्थ में whom. द गर्ल whom good treatment was given. Good treatment. Okay. The girl whom good treatment was given died today. आज मर गई. whom जिसको. सॉरी ये एक ट्रांसलेशन है. तो जो रिलेटिव प्रोनाउन द गर्ल whom good treatment was given, वो लड़की जिसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था, was given, died today, वो मर गई. ओके. सो बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ड्स नोन फॉर टू मीनिंग, डुअल मीनिंग्स. तो इनका इंटेरोगेटिव मीनिंग भी होता है और ये भी होता है. इनको यूज ऐसे करते हैं. दो चीजें हमने इंपॉर्टेंट बताई आपको. इनको याद करें, बार बार देखें. चीजों को बार बार देखने से ही समझ में आएगा. और जिसको जीवन में कुछ अच्छा करना है, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. वन हु पेज अटेंशन गेट्स बेटर. इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन while गोइंग समवेयर इन द ऑफिस और टॉकिंग in English or explaining things in English. Especially these days, people or new young students or young people, young generation is trying to get the job in multinational companies which require us to speak and communicate in good English. So that's very important. Students, be serious, watch complete videos, pay attention, watch it time and again and again, and be good. Thank you so much for watching. शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वॉच जरूर करें. हैव अ गुड डे.